Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10 का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके आज असर्शन एंड क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। इसमें असर्शन एंड रीजन दो स्टेटमेंट हमें गिवन है, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से हमें रीड करना है, उसके बाद हमें चूज करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में आपको रीड करा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है हमारे ऑप्शंस। असर्शन एंड रीजन के लिए ऑप्शंस हमारे सेम रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन है हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी पॉइंट है हमारा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट। और हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारे सेम रहते हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जाएंगे वो पैटर्न हमारा ऑप्शंस का सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो असर्शन वाला फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है, द लीनियर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें बोला गया है ये हमारा क्या है, वन सॉल्यूशन है, और वन सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन फॉर असर्शन स्टेटमेंट, असर्शन में जो हमें गिवन है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन क्या है हमारी, हम यह नोट कर लेते हैं, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें हमें बोला गया है वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती है, हमें उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाउ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या होती है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b। ये है हमारी यूनिक सॉल्यूशन की या वन सॉल्यूशन की कंडीशन। तो इक्वेशंस को लेते हैं हम, इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं ये हमारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें a1 a2 हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, 1 होगा, तो इसको a1 लेंगे, माइनस 2 हमारा b1 हो जाएगा, माइनस 3 हमारा c1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में 3 हमारा a2 हो जाएगा, 4 हमारा b2 हो जाएगा और 20 हमारा c2 हो जाएगा। सभी हमें मिल गए। अब इस कंडीशन में इसको हम अप्लाई कर देते हैं। हमें बोला गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, a1 हमारा क्या होगा, x के आगे कुछ नहीं है, हम उसको ले लेते हैं 1 अपॉन में a2 हमारा क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे नॉट इक्वल टू डालते हैं। तो b1 हमारा क्या हो जाएगा, b1 है हमारा -2 और इसी तरीके से b2 हो जाएगा हमारा 4। ये देखिए 1/2 नॉट इक्वल टू -2/4। अगर इसे हम कैंसिल भी करते हैं, 2 1 जा और 2 2 जा 4, तभी हमारी कंडीशन क्या अप्लाई होती है, 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2। यानी कि ये जो हमें कंडीशन दी गई है वो बिल्कुल क्या है, हमारी करेक्ट है। तो ये हमारी इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करता है। तो यानी कि असर्शन वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल क्या है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम रीजन वाली स्टेटमेंट की तरफ। तो रीजन वाली स्टेटमेंट में देखिए क्या गिवन है हमें, रीजन का स्टेटमेंट हम पहले रीड कर लेते हैं। द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें ये जो इक्वेशंस दी गई है इसमें भी हमें बोला गया है ये क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए रीजन वाले को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बढ़ते हैं हम अपने रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ। रीजन वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं हम, लिख देते हैं हम रीजन वाला स्टेटमेंट। हमें दो क्या इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू
0। हमें बोला गया है इसमें यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। ये थी हमारी वन सॉल्यूशन की कंडीशन, ये थी हमारी जो हमने ऊपर सेटिस्फाई किया, ये है हमारी वन सॉल्यूशन। इस चैप्टर का अगर बेसिक या फॉर्मुलेस कंसेप्ट्स आपको देखना है तो इस चैप्टर का वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उससे आपको इस चैप्टर के बेसिक्स, फॉर्मूले और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ये कंडीशन थी हमारी वन सॉल्यूशन की। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ हमें बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में यहाँ अप्लाई करती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा A1 अपॉन में A2 इक्वल होता है B1 अपॉन में B2 इक्वल होता है हमारा C1 अपॉन में C2। ये है हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं। इसमें पहले A1 A2 देख लीजिए, ये है A1, ये है B1, ये हो जाएगा हमारा C1। सेकंड में ये A2 B2 एंड C2। कंडीशन में आप रख के देख लेते हैं ये हमारी सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो A1 बाई A2 हमारा क्या होगा, A1 हो जाएगा 2 अपॉन में A2 हो जाएगा 4 इक्वल टू B1 हो जाएगा हमारा 3 और B2 हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू C1 हो जाएगा हमारा -9 अपॉन C2 हो जाएगा हमारा -18। सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है हमारा, यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 2 जा 18, यानी कि हमारे पास क्या बचा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, इसमें ये हमारे सारे इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं यानी कि ये वाली हमारी कंडीशन क्या बनती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। ये हमारी कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। मैं यहाँ इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में रीजन में क्या दिया गया था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमारी, A1 बाई A2 नॉट इक्वल होती है B1 बाई B2। लेकिन हमारे इसमें सारे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि ये हो गई हमारी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से हमारा रीजन क्या हो गया, रीजन हमारा हो गया फॉल्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीजन स्टेटमेंट आर फॉल्स। और हमारा इसमें क्या था, असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी कि असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। तो इसको देखते हुए हमारा स्टेटमेंट, हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, इसमें देखिए हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ देखिए हमारे ऑप्शंस को। ए ऑप्शन था हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन इसमें हमारा असर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा फॉल्स है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, इसमें भी हमारा रीजन ट्रू दिया गया है, रीजन हमारा ट्रू नहीं है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि इसमें असर्शन हमारा ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सी ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा चूज किया जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मिस्टेक से मैंने लिख दिया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है और वन सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है। वन सॉल्यूशन की कंडीशन है हमारे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है हमारी A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो आपको ये छोटी चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इफ द लाइन, असर्शन का स्टेटमेंट है, इफ द लाइन 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज 15/4। रीजन का स्टेटमेंट है, द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन इज A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। दोनों स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। अब दोनों स्टेटमेंट्स को हम चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ऑप्शंस हमारे सेम रहने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो पहले इनकी चेक कर लेते हैं हम दोनों स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले असर्शन वाले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। असर्शन वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है हमें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें स्टेटमेंट्स हमारा क्या गिवन है, 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड गिवन है हमारा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसमें ये बोला गया है हमारा क्या है,
पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन की कंडीशन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है हमारी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है हमारी A1/A2 इक्वल टू होगा हमारा B1/B2 और नॉट इक्वल होगा हमारा C1/C2। ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अब इसमें हम इसको डाल के देख लेते हैं ये हमारा सेटिस्फाई करता है या नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले A1 A2 क्या होगा हमारा A1, ये B1 और ये हो जाएगा C1, हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा हमारा C2। कंडीशंस को अप्लाई करते हैं हम। A1 क्या है हमारा 3, A2 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू B1 क्या है हमारा 2 अपॉन में 5। B1 हमारा पूरा 2K लेना है हमें, ठीक है, और नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी कि -2/1। ये हमारी कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें इसमें k की वैल्यू भी दी गई है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3/2 इक्वल टू 2k/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4k। k इधर ही रहेगा 15, 4k से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 15/4। k की वैल्यू हमें निकली है 15/4 और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन में k की वैल्यू दी गई है वो भी हमारी 15/4 है। यानी कि जो असर्शन वाला स्टेटमेंट हमें गिवन है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं असर्शन इज ट्रू। असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब रीजन को चेक कर लेते हैं हम। रीजन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है हमें। रीजन वाले स्टेटमेंट में देखिए हमें पैरेलल लाइन की कंडीशन दी गई है। तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन की कंडीशन हम पहले भी लिख चुके हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है हमारी A1/A2। रीजन में ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, यहाँ पर हमारा क्या है नॉट इक्वल है, करेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन रीजन वाला स्टेटमेंट हमारा ये था, द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि हमारी पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो भी यही होती है, यानी कि रीजन में जो हमें कंडीशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं असर्शन इज रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। और ये हमारा रीजन ट्रू है और रीजन वाला जो हमारा दिया गया है वो असर्शन का भी हमारा क्या है, रीजन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें ऑप्शन हम कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शंस देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा। इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से क्वेश्चंस आए होंगे। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।